नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या अधिगम अक्षमता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सिर्फ एक ही वीडियो में आपको लगभग महत्वपूर्ण जितने भी विकार हैं उनको पता चल जाएगा, जो कि परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं और उम्मीद है कि इसमें से एक ना एक आपको आपकी आगामी परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अधिगम अक्षमता होती क्या है। देखिए, अधिगम अक्षमता को अधिगम विकार कहते हैं या अधिगम विचलन भी कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं या अधिगम अशक्तता कहते हैं। तो ये होती क्या है? देखिए, कुछ छात्र क्या है, पढ़ने, लिखने या मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित एवं तर्कशक्ति आदि को समझने में कमज़ोर होते हैं। इस प्रकार की अक्षमता को ही अधिगम अशक्तता या अधिगम अक्षमता कहा जाता है। इसके कई प्रकार हो सकते हैं। मौखिक संबंधी हो सकता है, जैसे डिस्फेजिया, अफेजिया। पढ़ने संबंधी हो सकता है, जैसे एलेक्सिया, डिस्लेक्सिया। या लिखने संबंधी हो सकता है, जैसे अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, असंबोलिया, डिस्प्रैक्सिया इत्यादि। ठीक, तो शब्दों की वर्तनी संबंधी अशक्तता हो सकती है उसे, गणित संबंधी हो सकती है, इस तरीके से। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आज कुछ जो प्रमुख विकार हैं उनके बारे में। एक बात ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अधिगम अक्षमता जो है वो शब्द जो है सबसे पहले किर्क महोदय ने दिया था, और अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग अधिगम से संबंधित समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे डिस्लेक्सिया क्या होता है। देखिए, डिस्लेक्सिया में होता क्या है कि ये एक पठन से संबंधित समस्या है। इसमें बच्चा पढ़ नहीं पाता है सही से। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये बी लिखा हुआ है और ये डी लिखा हुआ है, तो वो बी को डी या डी को बी लिख देगा। आप उसे कहेंगे डी लिखिए तो वो बी लिखेगा, आप बताएंगे उसे बी लिखिए तो वो डी लिखेगा, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर कहीं पे SAW शाह लिखा हुआ है तो वो उसको WAS उसको वाज में लिख देगा या वाज पढ़ेगा उसको, ठीक है? न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ देगा। इस तरीके से उसमें बच्चा अंतर नहीं कर पाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, डिसलेक्सिया क्या है? पठन संबंधी समस्या है, ठीक? फिर हम बात करेंगे डिस्ग्राफिया क्या होती है। देखिए, डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है, जैसे कि ग्राफ, आप नाम से समझ सकते हैं कि ग्राफिया मतलब ग्राफ, कोई चीज़ ड्रा करनी या लिखना। तो लिखने संबंधी जितनी समस्या होती हैं वो सब डिस्ग्राफिया कहलाती हैं, ठीक? इसमें एक बात आप ये भी समझेंगे कि डिस्ग्राफिया जो है वो उसको हुई क्यों? हो सकता है उसके हाथ या उँगलियों में कोई दिक्कत हो, ठीक है? या मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ी हो, जिसके कारण वो भी ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई और ही समस्या है। हो सकता है उसकी हाथ की उँगलियाँ ही सही ना हो, इसलिए वो सही से नहीं लिख पा रहा है, तो उसे भी हम डिस्ग्राफिया कहेंगे। फिर बात करेंगे डिसकैल्कुलिया की। देखिए, डिसकैल्कुलिया जैसे कैलकुलिया, कैलकुलेटर, कैलकुलस, आपको गणित संबंधी नाम याद आ रहे हैं। तो डिसकैल्कुलिया मतलब गणित संबंधी समस्याएँ अगर आपको कहीं पे आ रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको डिसकैल्कुलिया है। फिर हम बात करेंगे कि अफेजिया क्या होता है। अपेज्या क्या है? अपेज्या भाषा संबंधी समस्या है। भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अपेज्या कहा जाता है। इसमें पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। मतलब कोई चीज़ उसे बोलनी है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा। फेजिया मतलब किसी को फेस करना, ठीक है? तो ये मतलब भाषा संबंधी समस्या। तो ध्यान रखेंगे, डिस्लेक्सिया मतलब पढ़ने संबंधी, डिस्ग्राफिया मतलब लिखने संबंधी, डिसकैल्कुलिया मतलब गणित संबंधी, अफेजिया मतलब भाषा संबंधी। अब बात करेंगे डिसमीथिया क्या होता है। डिसमीथिया गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है, ठीक है? तनाव संबंधी अगर उसे बहुत ज़्यादा टेंशन, हाइपरटेंशन हो रहा है, तो मतलब उसको डिसमीथिया है। इस मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। डिसमीथिया की अवस्था में व्यक्ति की मनः स्थिति या उसकी चित्रवृत्ति हमेशा निम्न स्तर पे रहती है, ठीक? मतलब डिसमीथिया मतलब एकदम तनाव वाली स्थिति, ठीक? अब बात करेंगे हम अप्रेक्सिया क्या होता है। एक ऐसा शारीरिक विकार है, अप्रेक्सिया एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों संचालन के संबंध में सूक्ष्म भौतिक कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता। मतलब गामक कौशल संबंधी, मतलब शरीर से संबंधी कोई समस्या है, या आपको कहीं पे गामक से आप उसको पहलवानी या इससे कुश्ती बल की बात जहाँ पे आती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्रेक्सिया का ठीक करेंगे, ठीक। फिर हम बात करेंगे डिस्मॉर्फिया क्या होती है। डिस्मॉर्फिया मतलब भ्रम वाली स्थिति होती है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया में एक ऐसा ये मनोविकार है जो व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे हैं या अपूर्ण हैं। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव भी उसके अधिगम पर पड़ता है। या हो सकता है भ्रम वाली स्थिति, जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक एक छोटा-सा मोर है सामने और एक बड़ा-सा मुर्गा है। अब वो समझ नहीं पाएगा कि इसमें मोर कौन है, मुर्गा कौन है, या आप एक बार उसे बता देंगे कि ये मोर है, तो अगली बार वो मुर्गे को मोर बताएगा। फिर हम देखेंगे क्या होता है, डिस्फेजिया क्या होती है। डिस्फेजिया और अफेजिया
ये हम ध्यान रखेंगे कि ये बोलने संबंधी, भाषा एवं संप्रेषण संबंधी ही विकार हैं। उसी का एक टॉपिक है, मतलब डिसअफेजिया और डिस्फेजिया। नाम से ही समझ आ रहा है, तो आपको अगर डिस्फेजिया या अफेजिया कहीं पे दिखता है तो आप उसको भाषा संबंधी या भाषा संबंधी एवं संप्रेषण संबंधी टिक करेंगे। फिर डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? देखिए, अप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया एक ही चीज़ आप समझ के चलेंगे कि शारीरिक कौशल से संबंधित विकार हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में हम सब लोगों ने देखा डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, अफेजिया, डिसमीथिया, अप्रेक्सिया, डिस्मॉर्फिया, ये सब होते क्या हैं, ठीक है? बहुत ही कम समय में हम लोगों ने इसमें देखा, और ये लगभग आपकी हर परीक्षा में इसमें से एक प्रश्न ज़रूर आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको कंठस्थ कर लीजिए, और उम्मीद है आपको कंठस्थ हो गया होगा, ठीक है? एक बार हम फिर से इसको देखते हैं। डिस्लेक्सिया मतलब पढ़ने संबंधी, डिस्ग्राफिया मतलब लेखन संबंधी, डिस्कैल्कुलिया मतलब गणित संबंधी, अफेजिया मतलब वो फेस नहीं कर पा रहा है, भाषा संबंधी तनाव है, वो अपनी भाषा सामने वाले से कह नहीं पा रहा है। डिसमिथिया मतलब तनाव संबंधी, अप्रेक्सिया मतलब गामक कौशल संबंधी, शरीर संबंधी समस्याएँ इसमें, ठीक है? डिस्मॉर्फिया मतलब भ्रम वाली स्थिति। बहुत-बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी का।